तो बच्चों आज हम लोग बात करेंगे आयु संबंधित प्रश्न के बारे में जो कि क्वेश्चन आते हैं यूपी टेट में, और मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं उसके बाद में। तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, उसी में मैं आपको समझाऊंगा और आप देखते रहिए वीडियो को। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्या पूछा है, सुरेश और मोहन की आयु का योग 50 वर्ष है। सुरेश और मोहन की आयु का योग कितना है, 50 वर्ष है, तथा इनकी आयु का अनुपात कितना है, 2:3 है। ठीक है। अब देखिए सुरेश की आयु कितनी है, सुरेश ये है, मुकेश मोहन ये है। अब देखिए अब आपको क्या करना है, देखिए इसको इसको आपको जोड़ लेना है, कितना हो गया 5, और जो भी संख्या है इसको डिवाइड कर देना है 5 से। तो ये 5 से कट जाएगा, कितना हो जाएगा 10 आ जाएगा। अब क्या करना है आपको, 10 से इसमें गुणा कर लेना है, तो 20 और 10 का इसमें भी 30। तो देखिए इसमें सुरेश क्या कितनी है 20, ये हमारा आंसर आ गया। और मुकेश किया, मोहन किया पूछता तो कितना हो जाता 30 हो जाता। ठीक है, ये मोहन किया है और ये क्या है सुरेश किया है। ठीक है, तो ये हमारा बहुत ही आसानी से हम लोगों ने लगा लिया। इसको इसको जोड़ के यहाँ पे 5 आ गया, इसको यहाँ पे जो है इससे भाग दे दिए, 10 आ गया, 10 का गुणा इसमें कर दिए, 10 का गुणा इसमें कर दिए। तो जो भी संख्या आई है वो हमारा सुरेश का मोहन का आयु है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। पिता की आयु पुत्र की आयु की दुगनी है तथा इनकी आयु का योग 60 वर्ष है, तो पुत्र की आयु कितनी है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या लिख लेंगे, पिता, उसके बाद पुत्र। ठीक है, योग कितना दिया हुआ है, योग दिया है 60। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, पिता की आयु पुत्र की आयु की दुगनी है, मतलब पिता बड़ा होता है आपको पता ही है, तो पुत्र की आयु 1 लिख देंगे यहाँ पे और यहाँ पे 2 लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें पूछा है पिता की आयु पुत्र की आयु की दुगनी है। ठीक है, इसका जो पुत्र की आयु है इसकी दुगनी आयु इनकी पिता की है। ठीक है, अब क्या करेंगे, जैसे मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था वही से सेम आपको करना है। यहाँ पे इसको जोड़ लेंगे, कितना 3 हो गया। अब इसका हम 3 से भाग दे देंगे, कितना आ गया 20 आ गया। ठीक है, तो क्या पूछा है पुत्र की आयु, पुत्र की आयु निकाल लेंगे, 20 का गुणा इसमें कर देंगे। तो पुत्र की आयु हमारी कितनी आ गई 20 वर्ष। ठीक है, और पिता की आयु कितनी हो जाएगी 20 दूना 40। ठीक है, जब इसको जोड़ेंगे तो 60 आ जाएगा ये हमारा। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा ये सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ए तथा बी की आयु 6:5 के अनुपात में है। ए तथा बी की आयु 6:5 के अनुपात में है तथा उनकी आयु का योग, ए तथा बी की आयु 6:5 के अनुपात में है तथा उनकी आयु का योग कितना है 44 वर्ष है। ठीक है, तो 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात पूछा है। अब देखिए आपको क्या करना है, 6:5 दिया है तो आपको कुछ नहीं करना। देखिए ध्यान से, इसको जोड़ लेंगे, कितना आ जाएगा 11। अब मैंने क्या बताया था, इसको यहाँ से भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा 4। जो 4 आया है, 4 का क्या करेंगे इसमें गुणा कर देंगे, 6 चौक 24 अनुपाते, और कितना हो जाएगा 4 पंचे 20। ठीक है, अब देखिए 8 वर्ष बाद क्या पूछा है, उनकी आयु का अनुपात होगा। ये तो हमारा आयु आ गया। ठीक है, कितने कितने वर्ष के हैं, अब देखिए 8 वर्ष बाद 8 वर्ष इसमें जोड़ लेंगे, 24 + 8 अनुपाते 20 + 8, तो कितना हो जाएगा 32 आ गया। ये कितना आ गया 28 आ गया। अब इसका हम काट लेंगे, देखिए 7 चौक 28, 4 सत्ते 28 और 8 चौक 32, 8:7 आ गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। कौन सा ऑप्शन इसमें सही है आपका, 1 मिनट, कौन सा ऑप्शन इसमें सही है आपका, डी ऑप्शन आपका इसमें सही है। देखिए हमने क्या किया, पहले 6:5 दिया था, इसको निकाल लिए, 11 आ गया, इसको जोड़ने के बाद इसके भाग दे दिए, 4 आ गया, 4 का इसमें गुणा कर दिए, ये आ गया, इसमें गुणा कर दिए, ये आ गया। उसके बाद इसको जो है 8 वर्ष बाद पूछा था, तो 8 वर्ष से दोनों तरफ जोड़ लिए, उसके बाद इसको हल कर लिए, यहाँ पे जो है सॉल्व कर लिए, उसके बाद अनुपात में आ गया आंसर हमारा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा अलग है। ए तथा बी की आयु का अंतर 15 वर्ष है। ए तथा बी की आयु का, आपकी योग नहीं पूछा है, अंतर पूछा, ध्यान दीजिएगा, तो 15 वर्ष है यहाँ पे। ठीक है, तो ए तथा बी की आयु
इनकी अनुपात कितना है 2:5। तो इसमें क्या करेंगे, एक बार घटाएंगे क्योंकि अंतर पूछा है ना, तो यहाँ पे हम लोग घटा देंगे। तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा यहाँ पे, और इसका इससे भाग देंगे कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, 3 × 5 = 15, 5 आ गया। अब इसका इसमें गुणा कर देंगे, 5 दूनी 10 अनुपाते 5 25। तो क्या पूछा है आयु का अनुपात, तो ए की आयु कितनी है, ए की आयु कितनी है बेटा 10 वर्ष। कौन सा ऑप्शन सही है आपका, बी ऑप्शन आपका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं। ए तथा बी की आयु का अंतर 16 वर्ष है। ए तथा बी की आयु का अंतर कितना है 16 वर्ष। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, ध्यान से देखना है। 6 वर्ष पहले ए आयु बी की आयु से 3 गुनी थी, तो प्रत्येक की वर्तमान आयु कितनी है। देखिए क्या पूछा है, 6 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु से 3 गुनी थी, ए की आयु बी की आयु से 3 गुनी थी। तो ऐसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है हम लोग को ऐसे कर लेना है। ठीक है, अब ये क्या दिया हुआ है, अंतर दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है, इसमें इसको घटा देंगे। ये हमारा कितना आ गया 2 आ गया, इसका जब भाग देंगे कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। अब 8 का गुणा इसमें कर लेंगे, जैसे मैंने आपको पहले क्वेश्चन बताया वैसे ही आपको सेम करना है। 8 × 3 = 24 और 8 × 8, ये हमारा आ गया। अब क्या पूछा है कि 6 वर्ष पूर्व, 6 वर्ष पहले ए आयु बी आयु की से 3 गुनी थी, तो प्रत्येक की वर्तमान आयु कितनी है। 6 वर्ष पहले ये थी, तो 6 वर्ष बाद वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी 24 + 6 अनुपाते 8 + 6, तो कितना हो गया 30 अनुपाते 14। ठीक है, ये वर्ष में आ गए। तो ए की आयु कितनी हो जाएगी 30 वर्ष और बी की आयु कितनी हो जाएगी 14 वर्ष। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 6वां क्वेश्चन देख लेते हैं। ए और बी की आयु का अंतर 8 वर्ष है। ए और बी की आयु का अंतर कितना है बेटा, ए और बी की आयु का अंतर कितना है 8 वर्ष है। 8 वर्ष पहले ए की बी आयु की 3 गुनी थी। ठीक है, तो प्रत्येक की वर्तमान आयु, जैसे मैंने अभी पिछले क्वेश्चन बताया था वही सेम क्वेश्चन है। देखिए ध्यान से थोड़ा सा, यहाँ पे 8 वर्ष है, वहाँ पे 6 वर्ष था। देखिए ध्यान से 3:1 होगा क्योंकि 3 गुनी थी ए बी की। ठीक है, अब प्रत्येक की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, तो कितना हो जाएगा, इसका अंतर करेंगे। अंतर दिया है ना, ये अंतर है, योग दिया होता तो इसको जोड़ लेते, लेकिन अंतर दिया है तो इसको घटा लेंगे, 2 आ गया। अब इसको इसमें भाग देंगे तो 4 आ जाएगा। अब 4 का गुणा इसमें कर लेंगे, 4 × 3 = 12 अनुपाते 4 × 4। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, अब क्या करना है, इसमें 8 वर्ष पहले, तो इसमें 8 वर्ष क्या करेंगे जोड़ लेंगे, 8 वर्ष इधर 8, कितना हो जाएगा 20 अनुपाते 12। ठीक है, अब ये हमारा जो है आंसर आ गया। ए की आयु हो गई 20 वर्ष, बी की आयु हो गई 12 वर्ष। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन आपका सही है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।